महागठबंधन से अलग हुए नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया और इस गठबंधन के साथ अब एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर अब तक सहमति नहीं बनी है। पटना से लेकर दिल्ली तक नेताओं के दौरे खूब हो रहे हैं। पहल बीजेपी को करना है। बीजेपी नीतीश कुमार के साथ सीटों पर समझौता करेगी। दोनों के बीच बराबर बराबर सीटें बांटने के मुद्दे पर बात हो रही है। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि वो अपनी जीती हुई सीटों से कोई समझौता नहीं करेंगे। सीटिंग सीट छोड़ने का सवाल नहीं उठता है। घमासान बीजेपी में मच गया है इस बयान के बाद। बीजेपी अब अपने पुराने सहयोगियों को लेकर भारी टेंशन में है। चिराग और पशुपति ने, चाचा और भतीजे ने पूरे एनडीए के अंदर पुलीदा लगा रखा है और सीधे तौर पर चाचा और भतीजे को एक करने के जुगत में बीजेपी के नेता पटना से लेकर दिल्ली तक खूब दरबार लगा रहे हैं। कभी चिराग के दरबार में हाजिरी लग रही है तो कभी पशुपति के घर पर धावा बोला जा रहा है, लेकिन दोनों मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि चिराग एनडीए के अंदर अपने साथ साथ चाचा के हिस्से की सीट जो है, चाचा के हिस्से में, उस पर भी दावा ठोक रहे हैं और चाचा के लिए भतीजे के दिल में थोड़ा भी रहम नहीं दिखाई पड़ रहा है। चाचा पशुपति पारस ने अलग ही दावा ठोक दिया है। चाचा ने कर दिया है कि भतीजे के लिए कोई स्पेस हाजीपुर में नहीं है। भतीजा चिराग पासवान परेशान है। दावा, दलीलें, दावेदारी सभी पेश किए जा रहे हैं, उम्मीदवार खोजे जा रहे हैं और यही वजह है कि चाचा भतीजे की लड़ाई ने बीजेपी के पटना से लेकर दिल्ली तक के नेताओं को पसीने पसीने कर दिया है। बीजेपी के नेता, बड़े नेता लगातार चाचा और भतीजे से बातचीत कर उनको मनाने में जुटे हुए हैं। इधर नीतीश कुमार और उनकी पूरी पार्टी जेडीयू बैठकर तमाशा देख रही है। सीट बंटवारे के मुद्दे पर देश के कई जगहों पर सीटों का ऐलान कर चुकी बीजेपी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी नंबर 1 पोजीशन पे होते हुए ही बिहार सहित कई राज्यों में सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे के मुद्दे पर साइलेंट हो जाते हैं, चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते। और यही वजह है कि बिहार में अब चिराग पासवान और पशुपति पारस के ऊपर जब तक फैसला नहीं होगा तब तक बिहार में एनडीए गठबंधन की सीटों का फैसला नहीं होगा। एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है, कारण चिराग और पशुपति पारस है। इस बीच बीजेपी के नेताओं ने यह दावा किया है कि सब कुछ ठीक हो गया है। बिहार में एनडीए के सभी जो घटक सहयोगी हैं उन सभी को एकजुट कर लिया गया है, सबको समय पर मना लिया जाएगा और सब साथ मिल बैठकर सीटों के नामों पर ऐलान करेंगे। दरअसल 2024 में भी 2019 वाला फॉर्मूला को लागू करने की कोशिश बीजेपी की है। 2014 और 2019 में जिस तरीके से सीट बंटवारा हुआ था, ठीक उसी प्रकार बीजेपी चाहती है कि इस बार भी अपने सहयोगियों को संतुष्ट किया जाए। लेकिन जितनी आसान यह बातें दिख रही है उतना आसान होते हुए नहीं लग रहा है। यही वजह है कि दोनों की मुसीबत बढ़ी हुई है। पशुपति और चिराग ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई हुई है और बीजेपी के मुश्किलों में नीतीश कुमार आंखें फाड़ कर बैठे हैं कि आखिर भाजपा के अंदर खेल क्या हो रहा है, क्योंकि नीतीश तो इस बार वापस नए नए गठबंधन में शामिल हुए हैं अपने ही शर्तों पर। नीतीश अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेंगे, लिहाजा एक तरफ नीतीश भाजपा के लिए टेंशन है, दूसरे तरफ चिराग और पशुपति बड़ी समस्या बनकर उभरे हुए हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।